तो अब तक हमने देखा थोरकुल अपनी आर्मी लेके एस्केलेट के पास पहुंच जाता है और एस्केलेट के आदमी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं एस्केलेट चारों ओर से घिरा होता है और वो उन्हें कहता है, हम भले ही काफी टाइम से साथ हैं पर मैं तुम्हें शुरू से ही नापसंद करता हूँ, तुम डेन के नाम पे धब्बा हो। और तभी वो 2 आदमियों का सर उड़ा देता है और सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ थोरफिन भी अपने चाकू से उन्हें मार रहा होता है और ब्योन फटाफट वहां से अपने घोड़े को दौड़ा रहा होता है, पर उनके पीछे सिपाही लग जाते हैं और एस्केलेट अकेला ही वहां रह जाता है। दूसरी तरफ हम थोरकुल को देखते हैं, वो उन्हें आपस में लड़ता देख कहता है, मैं भी आ रहा हूँ, और उनकी तरफ अकेला ही भागता है। फिर हम ब्योन को देखते हैं, वो घोड़ों को क्या ही दौड़ा रहा होता है, पर सिपाही उस तक पहुंच जाते हैं और वो सिपाही उसके एक घोड़े के सिर में कुल्हाड़ी मार देते हैं, जिससे उसकी सवारी पलट जाती है। पर थोरफिन क्या ही जबरदस्त लैंडिंग करता है और एक सिपाही को क्या ही किक मारता है और उसका घोड़ा लेके एस्केलेट की तरफ जाता है, क्योंकि उसे अपना फादर का बदला लेना था। फिर हम एस्केलेट को देखते हैं, जो कि खून में लथपथ होता है और उसने कई सिपाहियों को मार दिया होता है और वो अभी भी सिपाहियों से अकेले ही लड़ रहा होता है। और क्या ही लड़ रहा होता है, सारे सिपाहियों को एक एक करके मार रहा होता है। तभी एक आदमी उसकी पीठ पे कुल्हाड़ी से हमला करता है, जिसके जवाब में एस्केलेट उस आदमी को बीच में से चीर देता है, जिसे देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर सारे सिपाही तीर से एस्केलेट पर निशाना लगाते हैं, जिसे देख एस्केलेट कहता है, थोरग्रिम, अगर तुम मुझे जिंदा पकड़ोगे तभी तुम्हें प्रिंस मिलेगा, वरना ब्योन और थोरफिन उसे तुम्हें कभी नहीं देंगे। फिर थोरग्रिम उसके पैर पर निशाना लगाने के लिए कहता है और सब तीर छोड़ देते हैं, जिससे एस्केलेट जख्मी हो जाता है। तभी हम थोरफिन को देखते हैं, वो अपना चाकू निकालता है और एस्केलेट की तरफ बढ़ता है। इधर पीछे से थोरकुल भी आ जाता है और थोरग्रिम के कुछ सिपाहियों को मार देता है, जिसे देख थोरग्रिम और बाकी सब अपनी तलवार फेंक देते हैं और उसे कहते हैं, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे थोरकुल, पर एस्केलेट इसके लिए नहीं मान रहा था। फिर थोरकुल एस्केलेट से कहता है, थोरफिन कहाँ है, वो नहीं दिख रहा। एस्केलेट कहता है, वो प्रिंस के साथ है, जिसे सुन के थोरकुल थोड़ा खुश होता है और थोरकुल एस्केलेट को छोड़ के सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है। और थोरकुल के सिपाही उन सब को मार ही रहे होते हैं कि तभी थोरफिन अपने घोड़े के साथ एक शानदार एंट्री मारता है और थोरकुल की तरफ बढ़ता है, पर थोरकुल एक ही पंच में घोड़े और थोरफिन दोनों को हवा में उड़ा देता है। पर थोरफिन अपने आप को संभाल लेता है और थोरकुल को कहता है, अगर तुमने एस्केलेट को कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, एस्केलेट मेरा शिकार है। जिसे देख एस्केलेट भी शौक हो जाता है और थोरकुल उससे कहता है, पर ये तो तुम्हारा लीडर है। थोरफिन कहता है, ये मेरा लीडर नहीं है और अगर तुम इसे मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसे सुन के थोरकुल कहता है, तुम सबने सुना, थोरफिन और मेरा 1v1 बैटल होगा और जो जीतेगा वो एस्केलेट को ले जाएगा। फिर हम थोरफिन और थोरकुल का एक जबरदस्त बैटल देखते हैं, जिसमें थोरकुल उस पर एक के बाद एक हमला कर रहा होता है, पर थोरफिन उन सब से बच जाता है। और फिर वो मन में सोचता है, अगर मैं इसके हमले से बचता हुआ इस तक पहुंच गया तो मैं जीत सकता हूँ। फिर वो उस पर हमला करता है, पर वो बच जाता है और दोनों में क्या ही फाइट हो रही होती है, जिसे देख सारे सिपाही भी हैरान होते हैं। फिर थोरकुल कहता है, तुम में बहुत हिम्मत है, बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह। जिसे सुन के थोरफिन कहता है, तुम मेरे फादर के बारे में और क्या जानते हो। थोरकुल कहता है, अगर तुम्हें जानना है तो पहले मुझे थोड़ा और एंटरटेन करो। जिसे सुन के थोरफिन कहता है, कहीं ये तुम पर ही भारी ना पड़ जाए। फिर हम ब्योन को देखते हैं, वो थोरग्रिम के सिपाहियों से लड़ रहा होता है और उन्हें पंच से ही क्या ही मार रहा होता है। फिर वो सबको एक एक करके मारता है। और फिर हम थोरफिन और थोरकुल को देखते हैं, जिनका बैटल अभी तक चल रहा होता है। फिर थोरकुल अपने कपड़े फाड़ता है और कहता है, तुम बहुत अच्छा लड़ते हो थोरफिन, पर तुम में अभी भी कुछ कमी है। और फिर वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है सच्चा योद्धा कौन होता है। जिसे सुन के थोरफिन को अपने फादर की याद आ जाती है और फिर वो उस पर हमला कर देता है और उनमें दोबारा फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर तभी थोरकुल बर्फ उड़ाता है और थोरफिन को एक जबरदस्त लात मारता है, जिससे थोरफिन काफी दूर जाके गिरता है। जिसे देख एस्केलेट भी निराश हो जाता है। फिर हम ब्योन को देखते हैं, वो प्रिंस की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसने वो मशरूम खा लिया होता है, जिससे वो अपना आपा खो देता है। पर तभी कनूट अपनी बातों से उसे शांत कर देता है, जिसे देख पादरी भी शौक हो जाता है। फिर कनूट ब्योन को गले लगा लेता है कि तभी एक आदमी उस पर हमला करता है और ब्योन की चाकू लग जाता है। जिसे देख कनूट कहता है, तुम आपस में मत लड़ो, इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, मैं खुद थोरकुल के पास जा रहा हूँ। फिर अगले सीन में हम थोरफिन को देखते हैं, उसकी आंख खुलती है और वो सीधा बैटल के लिए खड़ा हो जाता है, पर उसका एक हाथ टूट चुका होता है और वो नीचे गिर जाता है। तब एस्केलेट उसे समझाता है, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। फिर थोरकुल उसे बताता है कि वो और थोर्स दोनों जोम्स वीआई किंग के कमांडर थे और जोम्स के लीडर थोर्स को बहुत पसंद करते थे, जिस वजह से लीडर ने अपनी बेटी की शादी थोर्स से करा दी, जो कि तुम्हारी माँ है। जिसे सुन के वो हैरान हो जाता है।
फिर थोरकुल कहता है, मैं तुम्हारा ग्रेट अंकल हूँ, यानी जोम्स के लीडर मेरे बड़े भाई हैं। और फिर वो थोर्स और उसकी लास्ट बैटल के बारे में बताता है, जिसमें वो हार गए थे और थोर्स पानी में गिर गया था और वापस नहीं आया। सबको लगा कि वो मर गया है, पर मैंने उसे 3 महीने बाद फिर देखा, जिसे देख मैं भी हैरान हो गया था। फिर मैंने उसे गले लगाया और मैं बहुत खुश था, पर तभी थोर्स ने मुझे कहा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जिसे सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया और हम दोनों में एक बैटल हुई और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया वो वहाँ से जा चुका था। फिर थोरकुल थोरफिन से पूछता है, तो बताओ थोर्स आइसलैंड पर रहकर क्या करता था और कैसे जीता था। थोरफिन उसे बताने से मना कर देता है, जिसे सुन के थोरकुल थोरफिन का मजाक उड़ाता है, जिसे सुन के वो उस पर हमला कर देता है। पर एस्केलेड उसे रोक देता है क्योंकि उसका एक हाथ टूट चुका था। फिर एस्केलेड उसे कहता है, वो चीज याद करो जिसके लिए तुमने इतने साल मेहनत की है, जिसके लिए तुम अपनी फैमिली से दूर हो, और फिर उस पर हमला करो, तभी तुम जीत पाओगे। फिर उन दोनों की बैटल फिर स्टार्ट हो जाती है। थोरकुल उस पर एक के बाद एक हमला कर रहा होता है और थोरफिन पर भारी पड़ रहा होता है। थोरफिन को थका हुआ देख थोरकुल कहता है, मुझे लगा तुम में अभी भी दम है, पर लगता है तुम और नहीं लड़ पाओगे। फिर वो थोरफिन के पास आता है और तभी एस्केलेड उसके मुंह पर रोशनी करता है, जिसका फायदा उठाते हुए थोरफिन हवा में उड़ता है और एक जबरदस्त लात मारता है, जिससे थोरकुल जमीन पर गिर जाता है और थोरफिन उसकी एक आंख फोड़ देता है, जिसे देख सारे सिपाही उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी थोरकुल सबको रोक देता है। तभी वहाँ कनूट आ जाता है और उन्हें लड़ने से मना करता है। तब थोरकुल उसे कहता है, मैं तुम्हें बंदी बनाता हूँ। तब वो कहता है, मेरी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, किंग मुझे बैटल में इसलिए लाए थे ताकि मैं बैटल में मर जाऊं और अगला किंग मेरा भाई हेराल्ड बन जाए। जिसे सुन के थोरकुल उठता है और उससे कहता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं उन्हें अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, पर मौत को सामने देख सब गिड़गिड़ाने लगते हैं। और तभी थोरकुल अपना हाथ उठाता है और उसे पंच मारने ही वाला होता है कि रुक जाता है और उसकी आंखों में देख के कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे फादर से लड़ने में, पर अगर तुम कमजोर पड़े तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा। फिर एस्केलेड कहता है, प्रिंस मैंने ही रेगनार को मारा था और अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मेरी लाइफ आपकी होगी। फिर वो सारे कनूट के साथ हो जाते हैं और किंग से बैटल करने के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं फिलोकी को पता लगता है कि कनूट जिंदा है और थोरकुल के साथ है कि तभी वहाँ कनूट और बाकी सब आ जाते हैं, जिसे देख वो हैरान हो जाता है। फिर कनूट कहता है, किंग को कह दो कि मैं वापिस आ गया हूँ और उनसे मिलने आ रहा हूँ। फिर कनूट कहता है, थोरकुल तुम दूसरी आर्मी के लीडर से मिलो और उन सब से बातें करो और जानो उनके मन में क्या है और वो किसको सपोर्ट करते हैं, मुझे या हेराल्ड को। फिर कनूट एस्केलेड को कहता है, तुम मेरे साथ आओ। फिर एस्केलेड कहता है, अगर किंग इस वक्त मरते हैं तो पूरी आर्मी की कमांड आपके पास आ जाएगी, जिससे कि आपके किंग बनने के चांस ज़्यादा होंगे। फिर कनूट चर्च की तरफ देख के कहता है, इस दुनिया में एक भाई दूसरे भाई का और एक बाप अपने बेटे का दुश्मन बन गया है और ईश्वर ये सब कुछ देख रहा है पर कुछ कर नहीं रहा है, तो मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जो कि स्वर्ग से भी खूबसूरत होगी। फिर कनूट किंग के पास जाता है और तभी थोरफिन और एस्केलेड को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, किंग ने हमें मारने के लिए लोगों को छिपा रखा है। पर कनूट फिर भी आगे जाता है और अपने फादर से बात करता है। किंग कहता है, तुम कुछ बदल गए हो, तुम्हें देख के मुझे मेरी जवानी की दिन याद आ गए। कनूट कहता है, बच्चे सब कुछ अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। किंग कहता है, पर मैं जो कुछ करता हूँ इस क्राउन के लिए करता हूँ। कनूट कहता है, तो मुझे मारने के लिए क्राउन ने कहा था। किंग कहता है, क्राउन सिर्फ 2 चीजें जानता है, कैसे पावर का इस्तेमाल करें और कैसे पावर बढ़ाएं। और तभी सिपाही चारों ओर से कनूट और थोरफिन को घेर लेते हैं। फिर किंग कहता है कि तुम अब अपनी बाकी की लाइफ बाइबल पढ़ते हुए गुजारोगे और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हें तभी मार दिया जाएगा। जिसे सुन के एस्केलेड बोलने के लिए इजाजत लेता है और फिर वो कहता है, अगर आप लंदन जीत गए तो आपको यहाँ कोई चाहिए होगा जो कि आपके लोगों को एक करके रखे, वरना तो आपके जाते ही यहाँ फिर से शासन चेंज हो जाएगा। इस बात को सुन के किंग मान जाता है और उन्हें छोड़ देता है। फिर अगले सीन में हम थोरकुल को देखते हैं जो कि शराब पी रहा होता है और मजे कर रहा होता है। फिर कनूट एस्केलेड से कहता है, तो क्या तुम किंग को मार पाओगे? एस्केलेड कहता है, थोड़ा मुश्किल है, वो बहुत चालाक है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो रेगनार के बारे में पूछता है। कनूट कहता है, रेगनार मर गया है। जिसे सुन के वो कहता है, मेरे पास आपके लिए कुछ जरूरी बात है। कनूट कहता है, कहो। वो कहता है, यही? फिर कनूट कहता है, हाँ यही। जिसे सुन के वो कहता है, आप बदल गए हो। फिर कनूट कहता है, हाँ मैं बदल गया हूँ
और अब मैं सब कुछ बदल दूंगा। फिर हम थोरफिन को ट्रेनिंग करता देखते हैं और वो क्या ही ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो एक ही किक में उस बास्केट को तोड़ देता है जो कि बहुत खतरनाक होता है, जिसे देख एस्केलेट भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। और फिर हम लीव को देखते हैं जो कि अभी भी थोरफिन को ढूंढ रहा होता है। तो आगे क्या होगा? क्या कनूट किंग बन पाएगा और क्या लीव थोरफिन को ढूंढ पाएगा और हेल्गा से क्या वादा पूरा कर पाएगा? ये सब जानने के लिए लास्ट पार्ट जरूर देखें जो कि बहुत जल्द आने वाला है। और गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।